हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे प्लेटेड फ्रॉक। ये हमारा इनर है और ये हमारा फैब्रिक्स है। आज हम प्लेट कटिंग और इनर की कटिंग। ये देखो, ये हमारा इनर है। ये इनर हमारा 4 मीटर है क्योंकि हमने इसके नीचे ट्राउजर बनाना है। पहले हम अपनी चोली की कटिंग कर लेंगे। ये देखते हैं, इसको अब हमने 4 फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड तो ये है और एक बार और इसको फोल्ड कर लिया तो ये 4 फोल्ड हो गया। ये भी इसकी देखते हैं हमारी कमर की और हमारी चेस्ट का शाप देखते। चेस्ट हमारी है 8 है और इसमें हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये बिल्कुल ठीक है। एक बार हम अब अपने मेजरमेंट बता दे हैं। हमारे फ्रॉक की लंबाई है 44 इंच, 32 इंच और कमर है हमारी 28 इंच और तीरा है हमारा 12 इंच। क्योंकि हमने वैसे बड़ा गला बनाना है इसलिए हमारे तीरे की लंबाई है 12 इंच है। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम अपनी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। इंच का तीरा है, 12 का आधा हो गया हमारा 6 इंच और आधा इंच की हम यहाँ शेप दे देंगे। एक जितने इंच का हमने अपना गला रखना हमने 3 इंच का। जितने का हमने यहाँ गला रखना उस तक आधा इंच का हम यहाँ डाउन कर देंगे और 6.5 इंच लेंगे हमें अपनी आर्मोल। 6.5 इंच अपना आर्मोल लेंगे और 6 इंच का हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमने एक लाइन हम यहाँ सीधी खींच लेंगे और चोली की लंबाई हो जाएगी हमारी। एक बार चोली की लंबाई ले है हमारी 14 इंच तो और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम तो 15 इंच। ये हमने यहाँ तक 15 इंच ले लिया है। एक बार इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे और हमारी छाती है 32 इंच। 32 का चौथा हिस्सा बन गया हमारा 8 इंच। ये 8 इंच हो गया और कमर का है हमारी 28 इंच। कमर का चौथा हिस्सा बन गया हमारा देखो 7 इंच। ये हमारी कमर होगी 7 इंच और 1.5 इंच इसमें ले लेंगे हमें प्लेट के लिए। ये क्योंकि हमारा ये हिस्सा थोड़ा कम है 7 इंच। ये हमारे फिटिंग के ऊपर मेजरमेंट हुआ है हमारा कितना ज़्यादा मोटे पतले का फर्क है। ज़्यादा इस 32 है, 34 है, 36 है तो हम 1.5 इंच ले लेंगे। अगर इस 38-40 है तो हम 2.25 कर ले, 2.25 कर ले। इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लेटा के निशान आगे बढ़ाने हैं। ये हमने 1.5 इंच कर लिया और ये भी हमारा 1.5 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा ये कपड़ा छोड़ लिया। ये 1.5 इंच हमारा प्लेट के लिए हो गया और ये 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़े का हो गया। ये हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कटिंग हो जाएगी हमारी क्योंकि हमने इसकी 4 फोल्ड किया है और हमारा इसकी चौड़ाई हमारी इतनी थी कि हमारा पूरा मेजरमेंट बिल्कुल आराम से बन गया। लेंगे हम 1 इंच की यहाँ गले की शेप इस तरह। ये देखो इस तरह गले की शेप दे लेंगे और आधा इंच इस तरह लाइन करके यहाँ आधा इंच की लाइन लगा के और इसको यहाँ मिला लेंगे और एक बार इसकी शेप और यहाँ पे दे लेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई है और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। और ये बामा अपनी जो हमारी अपर चेस्ट का निशान आवा है ऊपर तले जो हमारी प्लेट का निशान आवा है वो है ज़्यादातर हमारा 10 इंच पर 9.5 है, 10 है, 10.5 है, 11 और इससे ज़्यादा साइज है तो हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारी इस चेस्ट का निशान है 10.5। ये 10.5 क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा तो हमारा 10 इंच रह जाएगा और यहाँ तक लेंगे हम यहाँ तक 3.5। ये देखो ये हमारा यहाँ तक लेंगे हम 3.5 और यहाँ तक भी लेंगे 3.5। ये हमने 3.5 का निशान लगा लिया और देखो यहाँ हमने लेना है 1.5 इंच मार्जिन। हम कितना करेंगे 0.25 इंच तो हम इस साइड लेंगे। देखो 0.25 इंच का निशान तो हमने ये 0.25 इंच पे बीच में सेंटर ये बीच में निशान लगा लें इंची टेप का 0.25 इंच पे और 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। ऐसे इंची टेप रख कर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। यहाँ 1.5 इंच तक कर लेंगे इसलिए हमारा ये निशान आ जाएगा। देखो इसको इस साइड मिला लेंगे इन प्लेटों को एक बार इस तरह। ये देखो ये हमारे निशान हो जाएंगे और एक अड़की सी शेप है हम इस साइड दे देंगे। ये देखो
ये हल्की सी शेप हमने ये इस साइड दे दी। ये हमारी प्रिंसेस कट शेप की तरह ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ हम देखो ये हमारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे हमारा बैक पार्ट है। एक बार चलो इसकी कटिंग करके दिखाते हैं अपने। ये हमने चोली की लंबाई ली है 14 इंच हमारी तैयार है, 15 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है और आधा इंच हम यहाँ आता है। ये देखो आधा इंच हम यहाँ आता है। देखो ये हमारी प्लेट है, यहाँ आता है, इस प्लेट आता है ऊपर की साइड करना। ये देखो पर बैक पार्ट की ओर हम निशान लगा लेंगे अपने। ये देखो ये हमने यहाँ तक लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ तक ले लिया और 4 इंच की प्लेट कर लेंगे हम यहाँ पे, 4 इंच की। और इसी तरह हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। साढ़े 3 इंच हमारा ये यहाँ हो गया यहाँ पे और 4 इंच की हम यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे प्लेट की। ये देखो ये हमारी बैक प्लेट लगी है, डाल दी हमने। और इसके गले की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि गले हम इसके बुकरम पर बनाएंगे, इनको एडजस्ट फैब्रिक। ये हम पहले अपने इनर की कटिंग करेंगे। ये हमारा इनर बच गया है, ये देखो तो रह गया हमारे 30 इंच। 14 इंच हमने माइनस करके 14 इंच देखो ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे 14 इंच में। और हमें ये देखो ये हमारी इसकी यहाँ तक 44 इंच की लंबाई ले लेंगे। 44 इंच हमारा तैयार है तो 1 इंच हमें अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए लेंगे क्योंकि ये तो हमारी लाइनिंग है, इसलिए हमने इस तय जो हमारी लेंथ है इस तय 1 इंच कम लेना है। जैसे हम अपने इनर की लेंथ 43 इंच रख लेंगे क्योंकि हम फोल्ड करने के बाद ये हमारा 42 हो जाएगा और हमारे फैब्रिक की लेंथ रह जाएगी 44 इंच। इसलिए अपने इनर की कटिंग करेंगे हम 43 इंच। इसके हम एक बार सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने अपना इनर डबल फोल्ड में कर लिया है। ये देखो ये इस तरह इसकी तय कर ली है। ये हमारा सिंगल फोल्ड है और इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड में कर लिया, इस तरह बिछा लिया। और ये सीधी फट्टी तक स्ट्रेट लाइन खींच कर निशान लगा लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ये इनर वहाँ ऊपर चला जाएगा और 1 इंच हमने अपनी लेंथ तय कम ले लिया है और कुछ हम फोल्ड कर देंगे, इसलिए 2-2.5 इंच का हमारे मेन फैब्रिक तय कम हो जाएगा। ये हमने अपना कटिंग कर ली है इनर की और अब करेंगे हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग। इसकी हम यहाँ प्लेट डालेंगे, छोटी छोटी प्लेट डालकर जितनी हमारी कमर है कमर के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे इन्हें। इस तरह हमने इसको सीधी स्ट्रेट उसमें काटा है स्ट्रेट। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये देखो इसको हमने यहाँ तक डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखो ये हमने यहाँ तक डबल फोल्ड कर लिया। हम इसकी लंबाई इस बढ़ नहीं लेंगे, इसकी लंबाई तिरछे बढ़ आधे बढ़ लेंगे क्योंकि इसमें हमारी प्लेट ज़्यादा पड़ जाएंगी। देखो ये हमने ये कपड़ा ले लिया है, इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है और इसको अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारी कोई ऐसी फूल नहीं है, लाइन वो नहीं है जो हम इसको सीधा ही काटा है। ये हमारा प्लान है बिल्कुल, इसको किसी तरह का कटिंग कर लेंगे हम।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखो ये हमने अपने फैब्रिक इनर की लेंथ ली है 43 इंच और ये हमने इसी तरह 14 इंच इस तरह आप लंबाई माप ले 14 इंच बाहर निकाल कर ना और जितनी हमारी फ्रॉक की लंबाई है उतनी लेंथ माप ले, उसमें 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच आप प्लस कर सको अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने देखो यहाँ 44 इंच की अपनी लेंथ ली है, 44 इंच में इबा में इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, यहाँ तक आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा और नीचे से थोड़ा हथौड़ा फोल्ड कर लेंगे नीचे तक इसमें। और आप ये टॉपिक और है, ये देखो ये हमारे जो इन लाइनिंग की कटिंग है इसको आप जैसे सर्कुलर प्लाजो बनाओ हो इस तरह भी आप इसकी कटिंग कर सको हो, सर्कुलर प्लाजो की तरह। मैंने इसकी सीधी प्लेटेड है तो मैंने इसकी सीधी कटिंग करी है। सर्कुलर भी लगा सको हो, इसके अंदर कमर का मेजरमेंट लेकर उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस नहीं करना है बिल्कुल आपने 1 इंच भी। ये हमारी मेन लेंथ है और ये हमारी एक्स्ट्रा है, इसकी हम यहाँ पे ईव कटिंग कर लेंगे। 2 2 4 2 6 और ये हमारी 8 तय है, इसकी प्लेट डालनी है हमने। ये देखो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको मिलाकर और इसके 2 हिस्से कर लेंगे हम। मेन फैब्रिक था और देखो ये हमारा थोड़ा है एक्स्ट्रा निकल गया था, इसकी एक बार कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली है अपने फैब्रिक की, एवं बाजू की कटिंग और करेंगे। एक बार बाजू की कटिंग करेंगे, जो हमने पैंट प्लाजो बना था उसकी साइड तक जो हमारा कपड़ा ये हमारा कपड़ा बच रहा था इस तरह हमें इस कपड़े का हम चूड़ीदार बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखो एक ये बच रहा है एक साइड का और एक साइड का हमारा ये बच रहा है, क्योंकि अगर हम उसमें इतनी लंबी बाजू काटो तो हमारे इसमें प्लेट थोड़ी कम पड़ा हो, इसलिए हमने साइड में प्लाजो के साइड में तो ये कपड़ा बच रहा था, हमने सीधी खुली वाली साइड हमने प्लाजो की कटिंग करी थी, बंद वाली साइड छोड़ दिया था, इसलिए बंद वाली साइड में हमारी बाजू निकल जाएंगे। लगाएंगे हम बिना लाइनिंग वाली बाजू बनाएंगे। ये बाजू लेनी है हमने 27 इंच की, यहाँ तक करनी है हमने बिल्कुल 4 इंच की और 1.5 इंच लेना हमने अपना मार्जिन और यहाँ तक करनी है हमने अपनी बाजू 2.5 इंच डाउन और 2.5 कम या एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया और 2 इंच लगाना हमने याद है, 2 इंच माप के लगाना है आपने और इस तरह मिला दे और हमारी फिटिंग का निशान होगा यहाँ 7.5। हमारी देखो फिटिंग के अनुसार आपने एक आर्मोल का निशान और बताऊंगी बाजू कटिंग करने का। हमारी फिटिंग है, हमारी फिटिंग का निशान 32 में तो हम आधा इंच माइनस कर लेंगे, ये कितना हो गया 7.5 और यहाँ पे कितना निशान लगा लेंगे हम 7.5 और ये आर्मोल की कटिंग कर देंगे। ये हमारा निशान बिल्कुल हम अपने आर्मोल में ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखो अब हम अपनी या स्केल पट्टी तक एक बार बाजू की निशान एक बार हम आगे वाले आर्मोल की और कटिंग कर ले, आगे वाले आर्मोल को इस तरह कटिंग कर लेंगे, आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर लगा लेंगे। ये देखो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। देखो ये हमारे फ्रॉक की कटिंग है, इसको इस तरह ये बाजू होगी और ये हमारी चोली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो ये हमारी चोली होगी है और आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सको हो कमेंट करके। ये हमारी कटिंग पूरी तैयार होगी है। ये देखो ये हमारी फ्रॉक की प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग तैयार होगी है। इसके बाद हम स्टिचिंग दिखाएंगे आपने और आप कमेंट करके हमसे कुछ पूछ सको हो। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।